यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे लिए तो सब पार्टी बराबर है। हमारा सोचता कौन है? कौन मुसलमानों के बारे में सोचता है? कौन सोचता है सर, बताओ। सही है, तो हम क्यों पड़ी लकड़ी लें या ये क्यों लें? हम अपनी दुश्मनियाँ बढ़ाएं? हमारे लिए तो कोई मौलाना अखिलेश यादव थोड़ी है वो कि रामपुर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ लोकल के मुद्दे हावी रहे। ये चचा हैं या जो भी लोग बोल रहे हैं, सबसे पहली बात थी ये थी कि ये गढ़ आजम खां का ही था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं थीं 17 से 22 में भी यहाँ समाजवादी रही, उसके वो 5 साल भी हमने झेले, ये भी हम झेल लेते। लेकिन कभी ग्रामीण क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी गई। लोकल के मुद्दे हमेशा हावी रहे, चाहे लालपुर का पुल हो या स्वार से बासपुर तक का चौड़ीकरण हो। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें रामपुर से थोड़ी दूरी के इलाके में, ग्रामीण इलाकों में हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो कल वोट डला है वो किधर डला है, उन लोगों की क्या सोच है, क्या आज़म खान के पक्ष में पड़ा है, क्या आज़म खान के साथ कुछ खेल हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निसार अहमद। जी, क्या करते हैं आप? वही अपना कारोबार ही। अच्छा, क्या हालात है, क्या लग रहा है आपको? हालात ये है कि बीजेपी जीत रही है यहाँ से। अच्छा, वोटिंग कम हुई है। अच्छा, हमारे बूथ पे कम से कम ना तो 274-73 पे 1500, 1550, 1600 वोट पड़ते थे, अब के 500-600 वोट हैं। अच्छा, बस इतने पड़े हैं। वोट जो है कम पोल हुआ है, उसी के हिसाब से यहाँ जो सीट बीजेपी की निकली हुई है। मिला समाजवादी को भी है। अब कुछ ऐसा है, पर्चियाँ भी ना बटी थी यहाँ, कुछ पर्चियों के हिसाब से भी लोग ना निकले। और कुछ ये भी था कि अब 2 साल का ये वो है, चुनाव है, 2 साल रह गए, कुछ काम धाम ही हो जाएंगे। इस वजह से कुछ लोगों ने सोच समझ के बीजेपी पे अपना लगा दिया कि सत्ता है, सरकार है, ये है चक्कर कि काम जो रुके पड़े हैं वो काम जो पूरे हो जाएंगे, जो अधूरे हैं। इस वजह से कुछ चंद आदमियों ने ये सोचा कि लाओ बीजेपी को वोट दे दें। तो यहाँ बीजेपी से निकलेगी, चाहे थोड़े से ज़्यादा से जितने से भी जीतेगी, सिर्फ बीजेपी से जीत रही है। क्या आज़म खान का कुछ जादू नहीं चल पाया? आज़म खान का भी 2 साल का टाइम था, 5 साल का होता तो जादू इनका चल जाता। 2 साल में यूँ है कि थोड़ा सा टाइम रह गया, 24 में फिर इलेक्शन है। तो जो रुके हुए काम है, जैसे लोगों की कॉलोनी है, राशन कार्ड है, ये जो है कुछ ना कुछ काम अपना हो जाएगा। इस वजह से भी गए हैं कि टाइम थोड़ा है ना। हाँ, कि ये पुल है अभी तक नहीं पड़ा है, परेशानी आ रही है रामपुर आने जाने में। इस वजह से कुछ फूल को वोट गया है। और कुछ वैसे भी भैया वही हिसाब है कि थोड़ा सरकार के हिसाब से भी फूल को चला है वोट मुसलमानों में। तो ये आपके कस्बे में क्या हालात रहे? हमारे कस्बे में तो यही हालात रहे कि पोलिंग जो है बहुत ना की बराबर हुआ है। अच्छा। बहुत कमज़ोर हुआ है, उसमें फूल को वोट ज़्यादा गया है। मुसलमानों का भी गया है, हिंदुओं का भी गया, कुछ मुसलमानों का भी गया है। हाँ, जो यहाँ से हमारे नगर के चेयरमैन हैं वो भी बीजेपी के साथ ही हैं। बीजेपी को लड़ाया, उन्होंने खुल के लड़ाया और खुल के दिल से वोट दिलवाया। उन्हीं की वजह से भी कुछ वोट जो है कुछ मुसलमानों का जो है फूल पे गया है। हाँ, जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। इस्लाम में क्या करते हैं आप? मेरा राजमिस्त्री का काम है। अच्छा, क्या हालात लग रहे हैं आपको? हालात तो पब्लिक का गुब्बार पुलिस ने नहीं निकलने दिया और पब्लिक वोट डालती अपने मन से, तो चेयरमैन साहब को भी, ये बीजेपी के नेताओं को भी इनकी औकात पता चल जाती है। अच्छा, हाँ, गाय भैंसों की तरह सल्लूक हुआ है। अच्छा, पब्लिक को मारा गया है, कई लेडीज़ों का हाथ टूटे हैं। अच्छा, उलमाओं को मारा है, आधार कार्ड की कोई आईडी उन्होंने नहीं मानी। अच्छा, ये मेरा वोट है, पहचान पत्र लेकर आओ। पहचान पत्र ले गए तो पैन कार्ड लेकर आओ। जांचती हुई है, चेयरमैन की सलाह मशवरे से ये काम हुआ है कि मुस्लिम वोट हैं, 25,000 वोट इकट्ठा यहाँ से समाजवादी को पड़ता हो, लेकिन सलाह ये हुई कि डंडा चार्ज कर दो। अच्छा, ये वोट नहीं रोक पाओगे आप बीजेपी के लिए, बस। तो पूरे कस्बे में क्या हालात रहे आप? पूरे कस्बे में सीट बीजेपी मारेगी, मुस्लिम समाजवादी का वोट पुलिस ने पढ़ने नहीं दिया। नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान। फुरकान में क्या हालात हैं? हालात ये मुस्लिम वोट ज़्यादातर बीजेपी पे गया, 70% कम से कम टांडा का। अच्छा, मैंने खुद फूल पे वोट दिया, मेरा वोट ये। अच्छा, और विकास की वजह से वोट गया यहाँ पे। जी, चेयरमैन साहब भी माजट बीजेपी को इलेक्शन लड़ाया चेयरमैन साहब ने। जी,
और उनकी पूरी टीम ने बीजेपी को इलेक्शन लड़ा है, इसीलिए यहाँ का मुस्लिम ज़्यादातर वोट बीजेपी पे गया और कम से कम 1 लाख वोटों से बीजेपी सीट जीतेगी यहाँ से जी। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? बफाउर रहमान। जी, बफाउर रहमान। क्या लगा? क्या सब हालात? लगता क्या है, वोट तो देने गए, पुलिस ने डालने नहीं दिया और डालने के वजह ये हुई कि समाजवादी के वो कंप्यूटर समझे तो हमसे कहते साहब हम जो है बीजेपी की वोट लड़ा रहे हैं और बीजेपी के ही चाहते हैं काम को देखते हुए, लेकिन उन लोगों ने इतनी बदतमीजी करी, किसी को हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, लेकिन एक एक आदमी और औरत के साथ ज़्यादा बदतमीजी करी। हमने कहा साहब चेयरमैन साहब ने आपके साथ सहयोग दिया और टांडा आपके साथ ही है, लेकिन अगर फुल वोट पड़ेगा तो मुश्किल से कम 60% समाजवादी को जाएगा तो 40% आपको भी जाएगा, लेकिन ऐसा उन लोगों ने वोट डालने नहीं दिया। हाँ, तो कस्बे के आपके क्या हालात रहे? जो कस्बे के हालात का माध्यम से तो बीजेपी जीती रही है। यहाँ से जीत रहे? जी जी। वजह क्या रही वोट डालने की? वोट डालने के बाद पुलिस ने सारे बूथ कैप्चर कर लिए, अब आदमी को डालने नहीं दिए तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रुझान ज़्यादा से ज़्यादातर बीजेपी के हक में था, क्योंकि अगर 60-40 इलेक्शन लड़ता तो क्या आगे जो होता वो नसीब में होता, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया बूथ कैप्चर करने के बाद। तो आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि कौन यहाँ से अब तो इस आधार पर बीजेपी जीत रही है। जीत रही है? जी सही, हाँ बीजेपी जीत रही है। आपके हालात? हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशर। अच्छा, बशीर साहब क्या करते हैं आप? मैं दुकान चलाता हूँ। अच्छा, क्या हालात हैं आपके कस्बे के? यहाँ के हालात तो बीजेपी के ही हैं और लोगों का रुझान जो था वो भी बीजेपी की तरफ ही था। अच्छा, अभी हमारे चचा ने कहा कि उपचुनाव है 2 साल के लिए, तो लोगों का रुझान जो बना सारा कि 2 साल है, सारा का सारा वोट बीजेपी को डाल दो, तो इसी आधार पर बीजेपी को वोट डाला भी है मुस्लिमों ने। तो वजह यही बनी। और पुलिस वालों का जो भैया ने भी हमारा कहा कि मार तोड़ करी, पुलिस वालों का जहन चेंज था, मालूम नहीं था कि उनको कि यहाँ वोट किसको डलने वाला है। यहाँ टोटल वोट बीजेपी को ही डलता, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने वोटिंग करनी नहीं दी कि ये मोमडन है, साइकिल पर वोट डालेंगे। तो क्या बशीर साहब के आजम खान साहब के साथ क्या खेल हो गया क्या? ये जो जी नहीं, खेल नहीं हुआ उनके साथ। फिर? अगर 5 साल की सीट होती है तो फिर आजम खां के लिए ही सोचा जाता। अच्छा, ये 2 साल थे तो उपचुनाव था, तो यूँ के बीजेपी को डाल दो ये सीट, बस। ये है। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। क्या करते हैं मुबीन साहब आप? शॉप चलाता हूँ जूतों की। अच्छा, क्या हालात लग रहे हैं कस्बे के? हालात तो ये है कि बीजेपी ही सीट मार देगी यहाँ से। अच्छा, जी, वजह? यही कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, थोड़ा विकास चाह रहे हैं, अच्छा, बिछड़ा हुआ है थोड़ा, टांडे में कम काम हुए हैं। समाजवादी बहुत टाइम से बराबर सीटें जीतती है, विधायकी में भी एमपी में भी। थोड़ा लोग चाह रहे हैं थोड़ा चेंजिंग हो जाए, ये लोधी साहब आ जाएं तो थोड़ा काम वाम हो जाएगा, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी आधार पर वोट दिया है लोगों ने टांडे में बीजेपी को, बोले कि थोड़ा काम हो जाए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश आबिदीन है। दानिश भाई, क्या लग रहा है रामपुर के अंदर आपको जिले में? देखिए, ऐसा है सर कि रामपुर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ लोकल के मुद्दे हावी रहे हैं। ये चचा हैं या जो भी लोग बोल रहे हैं, सबसे पहली बात थी ये थी कि ये गढ़ आजम खां का ही था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं थीं 17 से 22 में भी यहाँ समाजवादी रही, उसके वो 5 साल भी हमने झेले, ये भी हम झेल लेते, लेकिन कभी ग्रामीण क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी गई। लोकल के मुद्दे हमेशा हावी रहे, चाहे लालपुर का पुल हो या स्वार से बासपुर तक का चौड़ीकरण हो, रोड का, रोज़ वहाँ पे, क्योंकि नैनीताल भी टूरिस्ट बहुत जा रहा है उधर से, रोज़ वहाँ पे आए दिन वो हो रहे हैं। चीज़ वही है सर कि सिर्फ अपना अपना देखा जा रहा है। दूसरी चीज़, अब किसी बार जो कैंडिडेट से लेके बहुत ही लोग कंफ्यूज हो गए कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि 1.5 साल का उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि शायद हमारे देहात से किसी को इस बार समाजवादी टिकट देगी, लेकिन जिन्हें भी दिया टिकट, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बड़े हैं मेरे, लेकिन जैसा लोगों ने बताया या जैसा वो था कि वो आदत अखलाक से मतलब बिल्कुल भी लोगों को नापसंद थे। दूसरी चीज़ ये थी कि आज़म खां साहब जेल गए, मैंने खुद लोगों को सजदे में रोते हुए देखा है, उनके लिए दुआएं मांगता हुआ देखा उनके लिए। और जो लोग उनके मुखालिफ उस 5 साल में भी जिन्होंने तफरी ली, 5 साल उनकी मुखालफत करते थे, और मतलब उन वर्डों का यूज़ नहीं करना चाहता कि उन्हें फ़िरौन तक कह दिया जाता था। आज वो लोग उनके मंचों पर बैठते हैं, समझे सर, और यहाँ तक कि टीवी के प्रवक्ता के रूप में भी वो बैठ रहे हैं।
कुछ चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो आज़म खान साहब के लिए करते थे हम या ये लोग, ये वही हैं जो आज़म खान को सिर्फ आज़म खान के नाम पे वोट दिया करते थे। मोहब्बत कम नहीं हुई है, लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब रामपुर समाजवादी के दफ्तर में जाते हैं, सर आज़म खान का तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है वो बहुत मोहब्बत, लेकिन उनके जो 10 सिपह सलाहर वहाँ बैठते हैं ना सर, वो इस कोनी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस इलेक्शन को लेकर आप क्या? इलेक्शन का देखो सर, ये लोग भी तकलीफ़ में थे। हम कोई ठेकेदार नहीं है, सही है ना, हमारे पास वोट है सर, एक ही वोट था, दिया, एक ही वोट था। लेकिन अभी भी उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके जो वोटर हैं वो कोर वोटर ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। वो 10 ठेकेदार या 10, 100, 50 लोग जो यहाँ बैठते हैं ना सर, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनके बूथ चेक करा लीजिएगा आप। जितनी बड़ी ठेकेदारी वो दफ्तर में बैठ के बेइज्जत करते हैं ना लोगों को, उनके बूथ चेक करा लीजिएगा, कितने कितने वोट निकल रहे हैं उनके बूथों से। घर के वोट भी उनकी औरतें नहीं डालने गई होंगी, और ख़ुद फ़ोटो खिंचाने डिग्री कॉलेज और हामिद स्कूल पे पहुंच जाते हैं। सिर्फ उनका काम चेहरा दिखाना है, सिर्फ चेहरा दिखाना। अब इस चुनाव में क्या लग रहा है किसकी? देखो सर, मैं तो नहीं जानता, परसों को सब पता लग जाएगा, लेकिन माहौल जैसा आप देख रहे हो सब पता है। आदमी को इज्जत चाहिए सर, इज्जत चाहिए, काम चाहिए, सही है ना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कह दूँ आपको मैं, हमारे नबी से बड़ा हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता हमारे लिए, सही है ना। हमारे नबी से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता सर। 6 लाख वोट यहाँ पे मुसलमानों नहीं दिए थे सर, मुसलमानों नहीं दिए थे आज़म खान साहब को, और समाजवादी को 35 मुस्लिम विधायक दिए हैं। डूब के शर्म मानी चाहिए सर, एक भी FIR यूपी से नहीं हुई। वो 35 के 35 विधायक कहाँ हैं मुसलमानों के वोट लेके? तो हमारे लिए तो सब पार्टी बराबर है। हमारा सोचता कौन है? कौन मुसलमानों के बारे में सोचता है? कौन सोचता है सर बताओ? सही है, तो हम क्यों पड़ी लकड़ी लें या ये क्यों लें? हम अपनी दुश्मनियाँ बढ़ाएं? हमारे लिए तो कोई मौलाना अखिलेश यादव थोड़ी है वो, बताइए। अगर वोट झोली भर के दिया ना सर, उनकी इज्जत मुसलमानों ने यूपी में बनाई ना सर। आप बताइए, अगर एक लफ्ज़ भी उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ बोला हो, ये एक विधायक ना या एक FIR, महाराष्ट्र में चंद मुसलमान है सर, वहाँ FIR हुई, पुलिस भी आई नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने। यहाँ हमारी इतनी बड़ी तादाद, हमारे इतने MLC, सांसद, विधायक कि हमारे नबी के लिए एक वर्ड बोल नहीं सकते, फिर हमसे कैसे कह देंगे कि वोट किसे दिया या किसे दिया? फिर हमारी मर्जी, हम वोट किसे देते हैं? आसिम राजा ने क्यों नहीं बोला अगर वो कैंडिडेट थे हमारे उसके लिए, नबी के लिए? जब बात वक्त वोटों का आता तो हम मुसलमान हो जाते हैं, बाकी हम कूड़ा कचरा है। क्या नाम है मौलाना आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं सर? ये चाय का होटल है मेरा सर। अच्छा, तो कस्बे के क्या हालात हैं? हालात तो यही है, पुलिस ने वोट ही नहीं डालने दिया। अच्छा, लट फेर है सुबह से शाम तक, 3 बार वोट डालने गया, 2 बार पीटा, तीसरी बार भला ID लेकर आओ, पहचान पत्र लेकर आओ, पैन कार्ड लेकर आओ, पासपोर्ट लेकर आओ, 5वीं बार में वोट डाल कर आया। अच्छा, पुलिस ने जो वो खुद ही वोट डाल रहे हैं अंदर, फूल को डालो, फूल को डालो। पुलिस ने वोट डालने का दिया, लट फेर रहे थे सुबह से, कई औरतों का हाथ तोड़े, आदमियों को मारा। क्या हालात हैं? कौन यहाँ पे? अब तो BJP जीती जाएगी जब मुसलमानों का वोट ना पड़ेगा तो। अच्छा, हाँ, तो मुसलमानों का वोट कुछ पड़ा है यहाँ बीजेपी? यहाँ हमारे 270 बूथ पे 1100 साढ़े 1100 वोट हैं, 178 वोट पड़े हैं, 105 जेंट्स पड़े हैं और 72 वोट महिलाओं को पड़े हैं। अपने घर की औरतों को बाइक पे बिठा कर लेकर गया, डालने नहीं दिया, बोला वोट ना पड़ ले। तो अब क्या मानना है, किसके हालात? अब तो ये जीते जाएंगे धांधली से, धांधली से जीते जाएंगे। ये थोड़ी है जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की हम उसको वोट कैसे देते हैं? चलो इन्होंने ना बोला तो अलग की बात है, जिसने की है तो हम उसको वोट कैसे देते हैं, किस आधार पर देते हैं? चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमारी टांडा कस्बे के मुसलमानों से कुछ बात हुई जिन्होंने अपनी राय रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।